वाइल्ड लाइफ किंगडम में खुश आमदीद, जहां आज हम फितरत की सबसे ज्यादा चुस्त मखलूक में से एक की काबिल जिक्र दुनिया से पर्दा उठाते हैं। गुलहरी उनकी बिजली की तेज रफ्तार, इज़्तिरारी और बेहद तवानाई के लिए जाना जाता है। ये छोटे से तनदारोहे को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन उनकी कहानी में आंखों से मिलने के अलावा और भी बहुत कुछ है। इन दिलकश लेकिन नाकाबिल यकीन हद तक वसाइल से भरपूर मखलूक की जिंदगियों को दरियाफ्त करने के लिए तैयार हो जाएं। गुलहरियों का ताल्लुक सक्यूरेडी खानदान से है और दुनिया भर में उसकी 200 से ज्यादा अक़साम फैली हुई है। शुमाली अमरीका में पाई जाने वाली मशरक़ी सुरमई गुलहरी से लेकर यूरोप की दिलकश सुर्ख गुलहरियों तक, हर एक की अपनी अलग अलग मुवाफ़िक़त है। कुछ ज़मीन पर रहने वाले हैं, जबकि दीगर अपनी पूरी जिंदगी दरख्तों में गुजारते हैं। और फिर उड़ने वाली गुलहरी है, जो अपने आज़ा के दरमियान जिल्द के लोथड़े का इस्तेमाल करते हुए एक शाख से दूसरी शाख तक जा सकती है। गुलहरी मुवाफ़िक़त के हकीकी मालिक है। उनकी मजबूत पिछली टांगें उन्हें अपने जिस्म की लंबाई से 10 गना तक फासिला छलांग लगाने की इजाज़त देती हैं, और उनके तेज पंजे उन्हें तकरीबन किसी भी सतह पर पकड़ने में मदद देते हैं। शहरों में इन वसाइल से मालामाल मखलूक ने फलना फूलना, पार्कों और बागात में घूमना, खुराक के लिए चारा जमा करना और यहाँ तक के टेलीफोन की तारों जैसी इंसानी सख्ता रुकावटों पर भी जाना सीख लिया है। गुलहरी हमाखुर हैं, यानी वो पौधों और जानवरों दोनों को खाती है। ताहम वो गिरीदार मेवे से मोहब्बत के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। एक गुलहरी मौसम सरमा के महीनों की तैयारी के लिए मौसम खिज़ां के दौरान सैकड़ों गिरीदार मेवे ज़ख़ीरा कर सकती है। अपनी तेज़ याददाश्त का इस्तेमाल करते हुए वो अपने दबे हुए खजाने को बाज़याफ्त करने के लिए बर्फ और ज़मीन को खोदेंगे। क्या अब जानते हैं कि गुलहरियों को हर वो नट नहीं मिलता जो वो दफन करते हैं? इनमें से कुछ भूले हुए बीज नए दरख्तों में फूटते हैं, गुलहरियों को जंगल के माहौलियाती निज़ाम का एक अहम हिस्सा बनाते हैं। गुलहरी समाजी जानवर हैं, जिसमें बातचीत का एक दिलचस्प तरीका है। अगरचे वो अकेले लग सकते हैं, गुलहरी एक दूसरे को सिग्नल भेजने के लिए पेचीदा आवाज़ की आवाज़ों और दम की हरकत पर इन्हिसार करती हैं। चहचहाने वाली आवाज़ें दूसरी गुलहरियों को मुमकिना शिकारियों से खबरदार करती हैं, जबकि दम का झुकाव तजस्सुस आजोश की निशानदेही कर सकता है। एक गुलहरी के लिए जिंदगी खतरे से भरी हुई है। उनका छोटा साइज उन्हें मुख्तलिफ किस्म के शिकारियों का आसान शिकार बनाता है। हाक्स दरख्तों की चोटियों के ऊपर उड़ते हैं, जबकि लूमड़ियां और सांप नीचे छुपे रहते हैं। लेकिन गुलहरी गहरी हवास और फौरी इज़्तिराब से लैस होती है। वो शिकारियों से बचने के लिए अपनी चुस्ती का इस्तेमाल करते हैं, जंगल के फर्श पर टेढ़ा हो जाते हैं, ये एक लम्हे में दरख्तों को गायब कर देते हैं। गुलहरी माहौलियाती निज़ाम के तवाज़ुन को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। जब वो गिरीदार मेवे जमा करते और छुपाते हैं, वो नादानिस्ता तौर पर दरख्त लगाते हैं, जो जंगल की तख्लीक नो में हिस्सा डालते हैं। उनकी मुस्तकिल सरगर्मी बीजों को फैलाती है और पौधों की नशोनुमा की तजदीद में मदद करती है। इन जानवरों की मदद करती है जो अपने रहाइशगाह में शरीक होते हैं। गुलहरियों ने भी इंसानों के साथ एक अनोखा रिश्ता पाया है। पार्कों और शहरों में वो जंगली हयात की लचक की अलामत बन गए हैं, जो अक्सर लोगों को उनकी मुतजस्सिस फितरत से खुश करते हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि उन्हें इंसानी खाना खिलाना उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। दूर से देखना इन दिलकश जानवरों की तारीफ करने का बेहतरीन तरीका है। गुलहरियों की दुनिया हैरत, तवाज़ुन और बका से भरी हुई है। दरख्तों की चोटियों से उनकी जुर्रतमंदाना छलांग से लेकर जंगल के माहौलियाती निज़ाम में उनके अहम किरदार तक, गुलहरी हमें दिखाती हैं कि किस तरह छोटी से छोटी मखलूक भी कुदरती दुनिया पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। गुलहरी तवाज़ुन के लिए अपनी दम का इस्तेमाल करती हैं, खास तौर पर जब वो दरख्तों की शाखों के दरमियान छलांग लगाती हैं या तंग सतहों के साथ दौड़ती हैं। दम उनके जिस्म को मुस्तहकम करने में मदद करती है, उनकी तेज रफ्तार एक्रोबेटिक्स के दौरान गिरने से रोकती है। गुलहरी एक दूसरे से बातचीत के लिए अपनी दम का इस्तेमाल करती है। दम की हरकतें, जैसे टिमटिमाने या मरोड़ना, मुख्तलिफ जज्बात या इरादों का इशारा दे सकती हैं, जैसे जोश,
तजस्सुस आ खतरा। मिसाल के तौर पर तेजी से टिमटिमाने वाली दम शिकारियों के बारे में दूसरी गुलहरियों के लिए एक इंतबाह हो सकती है। दम सर्द मौसम में कंबल का काम करती है, गुलहरियों को आराम सोते वक्त गर्म रखने में मदद करती है। गर्म मौसम में वो इसे साया के तौर पर पंखे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जिस्म के दर्जा हरारत को मुनज़्ज़म करने में मदद मिलती है। जब शिकारियों से खतरा होता है तो गुलहरी अपने हमला आवरों की तवज्जो हटाने और उलझाने के लिए अपनी दमों को फूंक फूंक कर झपट सकती है। इससे वो फरार होने का कीमती वक्त खरीद सकते हैं। अगर कोई गुलहरी गिरती है तो उसकी दम पैराशूट की तरह काम कर सकती है, इसके नुज़ूल को सुस्त कर सकती है और इसे ज्यादा महफूज तरीके से उतरने में मदद देती है। गुलहरी तकरीबन हर रहाइशगाह में रहती हैं। उष्णकटिबंधीय बरसाती जंगल से लेकर नीम खुश्क सहरा तक सिर्फ बुलंद कुतबी इलाकों और सहराओं के खुश्क तरीन इलाकों से गुरेज करते हैं। वो बुनियादी तौर पर सब्जी खुर हैं जो बीजों और गिरीदार मेवे पर कायम रहते हैं, लेकिन बहुत से कीड़े मकोड़े और यहाँ तक के छोटे फकरी जानवर भी खाते हैं। बहुत सी नाबालिग गुलहरी जिंदगी के पहले साल में मर जाती है। बालिग गुलहरियों की उम्र जंगली में 5 से 10 साल हो सकती है। कुछ कैद में 10 से 20 साल तक जिंदा रह सकते हैं। वक्त से पहले मौत इस वक्त हो सकती है जब ग्योहिसुला दरख्त से गिर जाए। ऐसी सूरत में मां अपने बच्चे को छोड़ सकती है अगर उनका जिस्मानी दर्जा हरारत दुरुस्त ना हो। ऐसी बहुत सी छोटी गुलहरियों को एक पेशावर जंगली हयात के बहालीकार ने बचाया और पाला है, जब तक कि उन्हें बहिफाजत जंगली में वापस नहीं लाया जा सकता। हालांकि बहुत सी जगहों पर गुलहरियों की आबादी की कसाफत और वक्त से पहले गुलहरियों की मुसलसल देखभाल का मतलब यह है कि चंद बहालीकार अपना खर्च करने को तैयार है। ऐसा करने का वक्त और इस तरह के जानवरों को मामूल के मुताबिक उसकी बजाय यूथनाइज्ड किया जाता है। गुलहरी साल में 1 या 2 बार जोड़ती है और 3 से 6 हफ्तों के हमल की मुद्दत के बाद बहुत सी औलाद को जन्म देती है जो अनवा के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। नौजवान परहेजगार होते हैं, नंगे, दांतों के बगैर और अंधे पैदा होते हैं। गुलहरी की ज्यादातर अनवा में मादा अकेले बच्चों की देखभाल करती है जो 6 से 10 हफ्तों में दूध छुड़ाते हैं और अपने पहले साल के आखिर तक जिनसी तौर पर बालिग हो जाते हैं। आमतौर पर जमीन पर रहने वाली गुलहरी की नस्लें समाजी होती हैं, अक्सर अच्छी तरह से तरक्की याफ्ता कॉलोनियों में रहती हैं, जबकि दरख्तों में रहने वाली नस्लें ज्यादा तन्हा होती हैं। जमीनी गुलहरी और दरख्त की गुलहरी आमतौर पर तो रोजाना या कुरिपस्कुलर होती हैं, जबकि उड़न गुलहरी रात की होती हैं, सिवाय दूध पिलाने वाली उड़ने वाली गुलहरियों और उनके जवानों के, जिनमें मौसम गर्मा में रोजमर्रा की मुद्दत होती है। गर्म अदवार के दौरान गुलहरियों को फटने और ठंडी सतहों पर अपना पेट डालने के लिए दस्तावेजी शक्ल दी गई है। गुलहरी दूसरे चूहों की तरह खुराक को जखीरा करने के लिए प्रजातियों के लिए मखसूस हिकमत अमलियों को इस्तेमाल करती है, किल्लत के दौरानिये के खिलाफ बफरनग करती है। मुतदिल इलाकों में गुलहरी आमतौर पर पत्तों के कोड़े के नीचे, खोखले दरख्तों के अंदर आजेर जमीन गिरीदार मेवे को महफूज करती है। ताहम ज़ैली उष्णकटिबंधीय और मरतूब माहौल में रिवायती कीशिंग सड़ना की नशोनुमा सड़ने अक़ब्ल अज़ वक्त उनकिरन का बाइस बन सकती है। इन चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए कुछ गुलहरी खास तौर पर सब ट्रॉपिकल जोन में गिरीदार मेवे आ मशरूम को दरख्त की शाखों पर लटका दें। ये तर्ज अमल फंगल इन्फेक्शन को कम करने और खुराक के नुकसान के खतरे को कम करने के लिए ख्याल किया जाता है। नादानिस्ता तौर पर कुछ दरख्तों जैसे साइकल वबालनुक्सस को अपनी हद को बढ़ाने में मदद करता है। नए मकामात पर भूले या उखड़े हुए गिरीदार मेवे उगने के साथ जंगल की माहौलियात को मुतासिर करते हैं। उड़ने वाली गुलहरी की 2 अक़साम, रंगीन उड़ने वाली गुलहरी और हीनान उड़ने वाली गुलहरी गिरीदार मेवे में नालियों को तराश कर इस तरह की किशिंग में मदद करती हैं ताकि गिरीदार मेवे को छूटी आपस में जड़ी हुई टहनियों के दरमियान मजबूती से ठीक किया जा सके, जो कारपेटर में मोडजिटेन ज्वाइंट की तरह। जानवरों की बादशाही में मजीद दिलचस्प दरियाफ्तों के लिए अगली बार वाइल्ड लाइफ किंगडम पर हमारे साथ शामिल हों।